ये देखिए एक बड़ा प्रॉफिट, देन शॉर्ट साइड में भी प्रॉफिट, देन एक छोटा सा स्टॉप लॉस, अगेन एक छोटा सा स्टॉप लॉस, पार्ट ऑफ द गेम है। देन लॉन्ग साइड पे ऑलमोस्ट छोटा सा प्रॉफिट है, शॉर्ट में स्टॉप लॉस, देन लॉन्ग साइड पे अगेन प्रॉफिट, शॉर्ट में स्टॉप लॉस, लॉन्ग में प्रॉफिट, बहुत बड़ा प्रॉफिट। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रॉफिट बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं और स्टॉप लॉस बहुत छोटे हैं। शॉर्ट साइड पे अगेन एक बड़ा प्रॉफिट, उसके बाद लॉन्ग साइड में फिर से ट्रेड आया है। तो मैं रूल समझाऊंगा स्ट्रेटजी के और बैक टेस्ट स्ट्रेटजी दिखाऊंगा आपको मैं। ये स्ट्रेटजी जो है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट। तो रूल्स थोड़े से मॉडिफाइड हैं और टाइम फ्रेम और बैक टेस्ट आपको देखने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं और क्या क्या रूल्स हैं स्ट्रेटजी के। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एल्गो ट्रेडिंग की। एल्गोज क्या होते हैं? आप कंप्यूटर की हेल्प से कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, इवन ट्रेड भी आपके लिए कंप्यूटर कर सकता है। आपको रूल्स बनाने होते हैं, प्री डिफाइंड रूल्स पे ट्रेडिंग करनी होती है। तो ये आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है और मान लीजिए कि आप नेक्स्ट कुछ सालों में 70% ऑफ गेम एल्गो ट्रेडिंग से ही होगी। तो आपको भी अपने आप को रेडी करना है, तो आपको जो है हमारा कोडिंग का कोर्स जो है काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो कोडिंग जो है 10th पास बच्चा जो कि मैथ्स जानता है वो कोडिंग कर सकता है। इट्स एन ईजी गेम और आज की डेट में तो बहुत ईजी फंक्शंस हैं। आपका RSI आपको कोड नहीं करना पड़ता, आपको RSI लिखना है, 14 लिखना है, दैट्स इट। कोड में इतना ही लिखना है तो आपका RSI की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आपको EMA लिखना है, तो EMA में आपको बताना है कि कौन सी चीज़ का EMA लेना है, जैसे क्लोजिंग का EMA लेना है और लेट्स से 5 पीरियड का EMA लेना है। तो इतना लिखने पर ही बात बन जाती है। तो काफ़ी इजी कोडिंग होती है, ऐसा लगता है लोगों को कोडिंग मुश्किल है। सुपर ट्रेंड के लिए सिर्फ सुपर ट्रेंड ST लिख दें और सुपर ट्रेंड से आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो कोडिंग इज़ इजी गेम जहाँ पर मैं आपके डाउट्स भी क्लियर करूँगा, लाइव क्लासेस भी चलेंगी और आपका जो है असाइनमेंट्स होंगे। कुछ मज़ेदार पुराने ज़माने की जर्नी होगी आपकी, जैसे आप बचपन में सीखते आए हैं वैसे टेस्ट भी होंगे आपके। सो टू जॉइन द कोर्स ऑफ एल्गो ट्रेडिंग आप हमारी ऐप स्टडीस्टॉक्स पे जा सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। सो चलते हैं रूल्स की तरफ। और रूल्स क्या हैं? प्रीटी सिंपल है। रूल्स की बात की जाए तो हम 10 या 15 बार्स का कंसोलिडेशन देखेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने सेटिंग क्या रखी हुई है। मैंने यहाँ पर एक ही सेटिंग है, 15 बार्स का लेंथ रखा हुआ है, ठीक है। ये 15 बार्स कर क्या रहा है ये समझाते हैं। ये 15 बार्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये हायर हाई है ऑफ 15 बार्स, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मतलब 15 बार्स का जो आपका ब्रेकआउट मिलेगा आपको, ठीक है। तो जब आपका नया हाई बन जाता है, जैसे 15 बार में नया हाई बन गया, यहाँ पर नहीं मिला तो ये हाईएस्ट हाई है, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का हाईएस्ट वैल्यू है। और ये आपका टॉप साइड में दिख रहा है आपको। इसी तरह से हम बात करें लोअर साइड की, तो लोअर साइड में लोअर लो चल रहा है 15 बार्स का। तो आप 15 बार्स का यहाँ पर देख सकते हैं लोअर लो, और ये पिछले 15 बार्स में लो है, फिर उसके बाद आपका लोअर वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू इसने पकड़ ली है, ठीक है। नेक्स्ट बार पे लोअर वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक है, तो उस हिसाब से लोअर वैल्यू आ रही है। तो हमारे को लोअर लो बनाने हैं 15 बार्स में, मतलब किसी भी टाइम पे इस बार पे मैं बात करूँ तो इससे पिछली बार्स 15 बार्स में सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या होगी, वो यही है, इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है। उसके बाद इस कैंडल को देखिए आप, इस कैंडल ने नया लो बना लिया है पिछले 15 बार में, तो यहाँ पर ये शिफ्ट कर गया है। तो ये लाइंस 15 बार का जो है आपका सॉर्ट ऑफ बॉक्स पैटर्न बना रही है, 15 बार्स का हाई एंड 15 बार्स का लो। और अब हम एंट्री कब लेंगे? सिंपल सा रूल है, हमेशा हमें इन ट्रेड रहना है, तो हमें लॉन्ग लेना है जब आपका हाई जो है वो आपके 15 बार के हाई को ब्रेक करता है। प्रीटी सिंपल स्ट्रेटजी, आपको लिमिट ऑर्डर यूज़ कर सकते हो आप इसके लिए। 15 बार्स के जो है हाई को ब्रेक करता है तो आप लॉन्ग लेंगे, और पैरेलली शॉर्ट साइड में 15 बार्स के शॉर्ट को ब्रेक करता है, जैसे ये था 15 बार्स का आपका लोअर वैल्यू, उसको शॉर्ट कर दिया गया है क्योंकि उसको ब्रेक कर दिया गया है कैंडल ने। तो इस तरह से हमारा लॉजिक है, कॉन्टिन्यूस इन ट्रेड लॉजिक है। यहाँ पर 15 बार्स हैं, 15 बार्स का जो है लॉन्ग जो है आपने एंट्री ले लिया है क्योंकि आपने उसको ब्रेक कर दिया है। सो यही रूल है स्ट्रेटजी के, प्रीटी इजी स्ट्रेटजी है। मैं अभी टाइम फ्रेम 30 मिनट्स का लेके चल रहा हूँ, बट मैं 15 मिनट्स में भी बैक टेस्ट करूँगा। 15 मिनट्स में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। हम बैंक निफ्टी में बैक टेस्ट कर रहे हैं,
मैंने कमीशन, स्लिपेजेस सब ले रखा है और ब्रोकरेजेस डाल रखा है, उसके हिसाब से हम बैक टेस्ट करेंगे। अच्छा, इसमें कई लोग पूछेंगे एग्ज़िट कैसे करना है। हमारा एग्ज़िट एंट्री पे, हमारा एग्ज़िट जो है वो कोई फिक्स नहीं है, हम लॉन्ग लेंगे और शॉर्ट ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने लॉन्ग लिया और फिर शॉर्ट ले लिया, तो इस हिसाब से हम लॉन्ग एंड शॉर्ट के हिसाब से एंट्री करेंगे। और हम कभी भी एग्ज़िट नहीं कर रहे, लॉन्ग का रिवर्स हो जाएगा शॉर्ट और शॉर्ट का रिवर्स हो जाएगा लॉन्ग। तो आप जहाँ भी मर्जी देखें, आपको ये शॉर्ट काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखा है और उसके बाद लॉन्ग हो गया सीधा, क्योंकि उसने नेक्स्ट कैंडल, इस कैंडल पे जो है आपका 15 बार का हाई ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो आपको कॉन्टिन्यूस ट्रेड्स दिखते रहेंगे इसमें। सो इस स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट रिजल्ट देखते हैं अब हम। स्ट्रेटजी जस्ट में चलते हैं। बाय द वे, अगर आपको ये पैरामीटर समझ नहीं आते कि ये क्या है, क्योंकि मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा ये सब चीज़ें, ड्रॉ डाउन क्या है, सब कुछ, तो हमें जो है इस लिंक पे जाना है। यहाँ पर मैं आपको समझा दूँगा कि पैरामीटर्स को रीड कैसे करते हैं। तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में 6 ईयर्स का बैक टेस्ट हुआ है और 6 सालों में इसने 1500 के करीब, 1400 के करीब जो है रिटर्न्स दिए हैं प्रॉफिट। और ये क्यूमुलेटिव नहीं है, ये सिंगल लॉट के हिसाब से है। 792 टोटल ट्रेड्स हुए हैं और इसमें 40%, 38% करीब नेट एक्यूरेसी है। 1.3 का आपका प्रॉफिट फैक्टर है, दैट मीन्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। ड्रॉडाउन नो डाउट ह्यूज है, इसको कम करने के लिए आप कैपिटल बढ़ाकर ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और क्या लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड में परफॉर्मेंस रही है इसकी, उसको देखते हैं। तो लॉन्ग साइड में इसके परफॉर्मेंस 1000% है और शॉर्ट में भी प्रॉफिटेबल है। जी हाँ, शॉर्ट साइड में भी इसका 400% का प्रॉफिट है। तो ऐसा नहीं है कि शॉर्ट में काम नहीं करेगी, लॉन्ग में काम करेगी, दोनों में काम कर रही है। आपका स्ट्रेटजी जो है पिछले 6 सालों में अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, क्योंकि हमारा लिमिटेशन है ट्रेडिंग व्यू की, वो इतना ही बैक टेस्ट कर सकता है। बट हम एक काम करते हैं, इसको हम 15 मिनट में भी बैक टेस्ट करके देखते हैं। 15 मिनट में 3 साल में बैक टेस्ट होगा और 3 साल में देखते हैं हमारे रिटर्न्स कितने आएंगे। सो बैंक निफ्टी में बैक टेस्टिंग हो रही है इसकी और 3 सालों में स्ट्रेटजी सिस्टम में चलते हैं तो 3 सालों में स्ट्रेटजी के रिजल्ट्स जो है वो भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। 15 मिनट्स में आप देख सकते हो, ये कई बार आजकल ग्लिच चल रहा है ट्रेडिंग का, वो चार्ट दिखाता नहीं है। आपका जो है 984% के रिटर्न आ रहे हैं, मतलब प्रॉफिट जो नेट आ रहा है वो 984% का 3 ईयर्स में आ रहा है, ठीक है। और ग्राफ आपके सामने ही है। ड्रॉडाउन जो है इसमें मैं मानता हूँ ह्यूज है, ठीक है। ये रिस्क है आपको इसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे कई फेजेस आए जहाँ पर ड्रॉडाउन ह्यूज रहा है, ठीक है। मैं ड्रॉडाउन कर्व दिखाता हूँ आपको। तो ड्रॉडाउन यही पीक पे आया ह्यूज। मेरे ख्याल से मार्केट जो है वो गैप हुई होगी या फिर कुछ ना कुछ बड़ा लॉस हुआ होगा, तो ये बहुत छोटा सा फेज़ है, ठीक है, जहाँ पर ड्रॉडाउन आया है। और ये शायद मुझे लगता है कि ये रशिया फेज़ का ही है, तो ये अवॉइड कर दिया अगर हम, तो ओवरऑल स्ट्रेटजी का ड्रॉडाउन जो है वो ये पीक है, ठीक है। दैट मीन्स कुछ 70-60 हज़ार की वैल्यू है जो कि आपको लॉस हो सकता है। इसको कम करना हो आपको तो हायर कैपिटल के साथ ट्रेड करिए। आप 5 लाख के कैपिटल के साथ एक लॉट ट्रेड करें तो आपका कैपिटल काफ़ी ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। सो एवरेज प्रॉफिट, एक्यूरेसी एंड रिस्क रिवॉर्ड आपके सामने है। आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि चीज़ें कैसे कैसे परफॉर्म कर रही हैं। तो हमारा जो स्ट्रेटजी जो है 15 मिनट में और 30 मिनट्स में दोनों में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट काम कर रही है और इसके लिए मैंने स्क्रीनर भी पढ़ किया हुआ है। मज़े की बात, आपको स्क्रीन करना है। हमने इसे स्टॉक में बैक टेस्ट किया था, स्टॉक में भी इसका परफॉर्मेंस अच्छा है और हमने अब बैंक निफ्टी में बैक टेस्ट कर लिया, बैंक निफ्टी में परफॉर्मेंस का काफ़ी अच्छा है। तो आप इसको जो है स्क्रीनर के लिए आप इस लिंक पे जाइए, यहाँ से आपको स्क्रीनर मिल जाएगा कि स्क्रीनर कैसे पा सकते हैं और स्क्रीनर फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हाँ, स्क्रीनर्स की बात की जाए तो मैंने काफ़ी फ्लैग पैटर्न स्क्रीनर जिसके मेरे को काफ़ी मेल जाते हैं कि काफ़ी प्रॉफिट में है सर, इस स्क्रीनर के कारण फ्लैग पैटर्न बहुत पॉपुलर हो चुका हुआ है। ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, वॉल्यूम ब्रेकआउट, ऐसे मैंने 5 में बहुत सारे मैंने स्क्रीनर्स बना के दिए हुए हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिए हुए हैं। तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में स्क्रीनर्स की लिस्ट पे जाएं और स्क्रीनर्स की लिस्ट में आपको सारे स्क्रीनर्स मिल जाएंगे कैसे कैसे यूज़ करने। और अगर हम बात करें तो एक एरर आ रहा था लोगों को, मैं आपको दिखाता हूँ एरर कैसा आता है। सो स्क्रीनर यूज़ करते हुए ना, जैसे मैंने वीडियोस में दिखा हुआ स्क्रीनर के काम करता है, दिखाता है डिस्प्ले, बट कई बार डिस्प्ले आता ही नहीं है या फिर यहाँ पर इनकरेक्ट या हायर रेजोल्यूशन आ जाती है, ठीक है। और वो 1 डे के टाइम फ्रेम में काम कर रहा होता है और इंटरडे में काम नहीं कर रहा होता। तो उसके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपका दिक्कत कहाँ है? दिक्कत स्टॉक्स में है। कई बार स्टॉक्स के नाम चेंज हो जाते हैं, तो आप सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में आप नीचे जाएंगे तो आपको कोई ना कोई स्टॉक मिल जाएगा जो गड़बड़ कर रहा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक क्लियरली दिख रहा है,
ये एक लिस्ट दिख रही है जिसमें जो है ये नाम जो है गड़बड़ है, ठीक है। बाकी सब पे NSE है, तो आपको पहचानने में ईजी रहेगा कौन से स्टॉक में गड़बड़ है। बाकी सब में आपको सही टैग दिखेगा NSE स्टार्ट होने वाला, ठीक है। बट कुछ टैग गड़बड़ होंगे जो आपको चेंज करने होंगे, तो उसके चेंज करने के बाद आपको चीज़ें ठीक दिखेंगी। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं कोई भी स्टॉक, चलो HDFC ही बैंक ही डाल देते हैं, तो HDFC बैंक मैंने डाल दिया, ओके कर दिया। सो अब आप देख सकते हैं कि आपका जो है स्क्रीनर जो है आउटपुट देने शुरू कर देगा आपको। तो आपको सारे लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आ जाएंगे जहाँ पर जो है फ्लैग पैटर्न बन रहा है। तो इसी तरह से आप स्क्रीनर्स की दिक्कत को रिजॉल्व कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह कंटेंट के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, टाटा बाय बाय।